मित्रों, जिन कारणों से हिंदुओं में शुद्धि का आंदोलन संभव नहीं है, वही कारण हिंदुओं में संगठन की भावना पैदा नहीं होने के लिए जिम्मेवार है। संगठन का मूल आधार व भाव यह है कि हिंदुओं के दिमाग से उस भय या कायरता को निकालना है जो बहुत बुरी तरह से हिंदुओं को सिख व मुसलमानों से अलग करती है और जिसके कारण हिंदू को अपनी रक्षा के लिए वीरता के स्थान पर विश्वासघात और चालाकी जैसी घटिया हरकतों के लिए मजबूर कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि सिख या मुसलमान में वह शक्ति व क्षमता कहाँ से आती है जो उनको बहादुर और निडर बनाती है। मेरा मानना है कि बेहतर शारीरिक शक्ति, पौष्टिक भोजन या व्यायाम के कारण ऐसा नहीं होता है। वह शक्ति उस भावना के कारण होती है कि किसी एक सिख को खतरे में देखकर सभी सिख उसकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे और किसी मुस्लिम पर हमला होने की दशा में सारे मुसलमान उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन किसी भी हिंदू के अंदर यह भावना नहीं होती है। हिंदुओं को यह विश्वास ही नहीं होता कि मुश्किल के समय कोई दूसरा हिंदू उसकी मदद के लिए आगे आएगा। हमेशा अकेलापन महसूस करने की नियति के कारण वह निर्बल ही रहता है। परिणाम स्वरूप असुरक्षा व भय और कायरता से ग्रस्त हिंदू या तो मैदान छोड़कर भाग जाता है या फिर आत्मसमर्पण कर देता है। जबकि ऐसे संकट के समय एक सिख या मुसलमान निडर होकर डटा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हालांकि वह अकेला है लेकिन लड़ाई में वह अकेला नहीं रहेगा। उसके सिख या मुसलमान होने के आत्मविश्वास के सहारे वह मैदान में मुकाबला करने के लिए डटा रहता है। जबकि हिंदू में विश्वास नहीं होने के कारण उसे भागने व हार मानने पर मजबूर कर देती है। इस मुद्दे पर विचार करने पर सवाल उठता है कि आखिर वह क्या चीज़ है जिसके कारण एक सिख या मुसलमान इतना अधिक आश्वस्त रहता है और उसे मुकाबला करने के लिए हिम्मत आती है, जबकि एक दूसरे की सहायता की भावना की कमी के कारण हिंदू भय व निराशा से भर जाता है। आपको मालूम होगा कि इस फर्क का कारण उनके संगठित जीवन के ढंगों में है। सिखों और मुसलमानों के संगठित जीवन के ढंग से उनमें भाईचारे की भावना का विकास होता है, जबकि हिंदुओं के बीच ऐसा नहीं है। सिख और मुसलमानों में एक जैसी सामाजिक मजबूती है जो उन्हें भाई भाई बनाती है। हिंदुओं के बीच आपस में सीमेंट जैसा जोड़ने वाला तत्व नहीं है और एक हिंदू दूसरे को भाई नहीं मानता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों एक सिख यह कहता है और महसूस करता है कि एक सिख या खालसा 100 लोगों के बराबर है। इससे पता चलता है कि क्यों एक अकेला मुसलमान हिंदुओं की भीड़ के बराबर है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बड़ा फर्क सिर्फ जाति के कारण है। इसलिए जब तक जाति रहेगी हिंदुओं में संगठन व एकता नहीं हो सकती और जब तक संगठन नहीं है हिंदू कमजोर, दब्बू और डरपोक ही बने रहेंगे। हिंदू बार बार यह दावा करते हैं कि वे बहुत सहिष्णु यानी सहनशील लोग हैं। मेरी राय में यह उनकी एक बड़ी भूल व भ्रम है। ज़्यादातर अवसरों पर हिंदू सहिष्णु नहीं होते हैं और यदि कुछ अवसरों पर वह सहनशील होते तो इसलिए कि वे इतने निर्बल, कमजोर होते हैं कि विरोध कर ही नहीं पाते हैं या उन्हें विरोध से कोई लेना देना ही नहीं होता। बिल्कुल उदासीन होते हैं। यह कमजोरी व उदासीनता हिंदुओं के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गई है कि हिंदू अपमान और अन्याय को चुपचाप बुजदिली से सहन कर लेता है। हिंदू समाज में मोरिस के शब्दों में जहाँ बड़े लोग छोटों को कुचल देता है, जहाँ ताकतवर लोग कमजोर को पीटता है, जहाँ क्रूर लोग बखौफ होकर घूमते हैं, जहाँ दयालु लोग हिम्मत नहीं होने के कारण चुप हैं और बुद्धिजीवी वर्ग लापरवाह होते हैं, हिंदू देवता भी धैर्यवान व सहनशील हैं। इन सहनशील हिंदू देवी देवताओं के कारण ही हिंदू समाज में दलितों और पीड़ितों की दयनीय दशा की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। उदासीनता किसी भी समाज को बीमार करने वाला सबसे खतरनाक रोग है। आखिर हिंदू इतने उदासीन क्यों हैं? मेरे विचार में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है, जिसके कारण संगठन और आपसी मेल मिलाप तथा किसी अच्छे उद्देश्य के लिए सहयोग भी संभव नहीं हो पाता है। आज इतना ही।
शेषकल धन्यवाद।